परम शांति। आज मैं कैलाश पर्वत के बारे में बताऊंगा, जहां शिव शंकर पार्वती अपने परिवार के साथ, श्री गणेश के साथ, कार्तिक के साथ सब रहते हैं। आज भी रहते हैं, आकारी रूप में, सूक्ष्म में रहते हैं। 3 तत्वों में उनकी बॉडी होती है। आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों की बॉडी होती है और वहाँ रहते हैं। तो आज भी मानसरोवर में शंकर पार्वती घूमते रहते हैं। मतलब पूरे कैलाश के पूरे जहाँ जहाँ भी उनके धर्म स्थान है, वहाँ जो आत्माएं जाती हैं, भावना लेकर जो महादेव की पूजा करने वाले जाते हैं, तो उनको अनुभव कराते हैं कि हम यहाँ अस्तित्व है। मगर जो सच्चे दिल वाले हैं, जो सच्चे दिल से महादेव की पूजा करते हैं, शंकर पार्वती की पूजा करते हैं, उनको मानसरोवर में जाए तो अनुभव मिलेगा। और वहाँ कैलाश पहाड़ पे सबसे ज़्यादा जो श्री गणेश को मानते हैं, कार्तिकेय को मानते हैं, शिव शंकर पार्वती को मानते हैं, ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो वहाँ तपस्या करती हैं, मानसरोवर में, आसपास के पहाड़ों में। और जो ऊपर के लोकों में दूसरे लोग, बुबुरु लोग या स्वर्ग लोक से भी आत्माएं जो रहती हैं, दूसरे तीसरे लोक में जो आत्माएं रहती हैं, वो भी महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर पार्वती के दर्शन करने के लिए ऊपर से भी कैलाश पहाड़ पर आते हैं। तो उसी टाइम पर कैलाश पहाड़ पर वो सभी आत्माएं चारों ओर, ये लोग सूक्ष्म में आते हैं, पावर के गोले में आते हैं। उनका विमान 3 तत्वों का होता है और वो पावर के गोले में आकर उनके महादेव के दर्शन करने आते हैं हमेशा। इसलिए कैलाश पहाड़ पर किसी को ये सूक्ष्म वतन वाले जाने नहीं देते हैं, क्योंकि कैलाश पहाड़ पर वहाँ से एक ऐसा जगह है, कैलाश पहाड़ की जो टोच है ऊपर, वहाँ से सूक्ष्मतम से, माने दूसरे लोग से, बुबुरु लोग से, स्वर्ग लोग से या महलोक से भी कई महर्षि भी आते हैं। तो वहाँ से ऊपर के लोग से आने और जाने वाली आत्माओं के लिए, आवागमन के लिए एक रास्ता है स्वर्ग लोक में जाने का, दूसरे लोक में जाने का। तो वहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग लोक के ऊपर से लोग अपने अपने गोले में, या गोला माना विमान में, आते जाते लोग रहते हैं। इसलिए कैलाश पहाड़ पर आम इंसान को जाने की अनुमति नहीं है, सूक्ष्म वतन वाले जाने ही नहीं दी। अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसको उठा के फेंक देंगे ये लोग। तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा, जो सभी जाते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी जाते हैं, जैन धर्म वाले भी जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो 99% जो आत्माएं हैं, वो शिव शंकर महादेव को मानने वाली, जानने वाली और उनकी सच्चे दिल से भक्तत्व आत्मा है, तो ही वहाँ उस इलाके में ही तुम्हें एंट्री भी मिलेगी। एक बहुत बड़ा इलाका है शंकर पार्वती का, जो कैलाश पहाड़ है उसके थोड़ा सा ऊपर में बहुत बड़ा, एक सूक्ष्म जगत में बहुत बड़ा इलाका है। वहाँ ऐसी वैसी आत्मा है जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी, कई जन्मों से, अनेकों जन्मों से शंकर पार्वती की तपस्या करते हैं, तभी इनका ये वहाँ तपस्या का दर्शन करने का, सूक्ष्म में उनको दर्शन करने का अनुभव मिलता है और ऊपर के लोकों में जाने की अनुभूति मिलती है। इसलिए देखो, जो 4 धाम की यात्रा कहते हैं ना, नीचे हरिद्वार से शुरू होती है। हरिद्वार में एंट्री करते हैं, हरि का द्वार, हरि माना विष्णु, विष्णु के द्वार से तो बद्रीनाथ जाते हैं। तो वहाँ भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, तो वहाँ बद्रीनाथ में विष्णु के भक्त वाले, भगवान विष्णु के भक्त, नारायण के भक्त, बद्री नारायण, बहुत बद्रीनाथ के आसपास जहाँ भगवान बद्री का मंदिर है, बद्री नारायण का मंदिर है, वहाँ बद्रीनाथ में सारे बहुत सूक्ष्म जगत की अनेकों अनेक आत्माएं वहाँ रह के तपस्या करती हैं। ऐसी तरह केदारनाथ, जहाँ शिव शक्ति को मानते हैं, वहाँ तो केदारनाथ में भी वहाँ बहुत अनेक सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धाम की यात्रा में वहाँ हिंदू धर्म की आत्माएं वहाँ बहुत तपस्या करती हैं। वहाँ ज्ञानगंज भी हैं हिमालय में। कई बार मैंने बोला, ऐसे एक ज्ञानगंज, एक ज्ञान का गोला नहीं है, वहाँ अनेकों गोले हिमालय के, जहाँ जहाँ मंदिर है, पशुपतिनाथ के मंदिर है नेपाल में, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं वहाँ रहती हैं। और
वहाँ बहुत सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत रहकर बहुत तपस्या करती हैं अपने अपने गोलों में। ऐसे अनेकों गोले हैं, अनेकों आत्माएं ग्रुप में रहकर वो तपस्या करती। इसलिए ये कैलाश पहाड़ तो ये मतलब सारे धरती से स्वर्ग आने जाने का रास्ता है, स्वर्ग में आने जाने का रास्ता है। इसलिए वहाँ कैलाश पहाड़ का तो कोई जा ही नहीं सकता। मनुष्य के रूप में तो जाना असंभव है, क्योंकि जाएगा तो सूक्ष्म जगत वाली जाने ही नहीं देंगे। और 99% मेजॉरिटी आत्माएं ये शंकर पार्वती को मानने वाली इनके भक्त ही वहाँ जाते हैं। मानसरोवर में जाए तो अनुभूति होती है। वहाँ मानसरोवर पे जाने वालों को या मानसरोवर पे स्नान करने वालों को अलौकिक अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ अलौकिक शक्तियाँ बहुत है। मानसरोवर से नीचे जो कैलाश पहाड़ है उसके लगभग 25 किलोमीटर के चारों ओर के दायरे में एक ऐसा वायुमंडल है जहाँ अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो वहाँ जाने वाले भक्तों को अलौकिक शक्तियों का एहसास होता है, इसलिए लोग आज बहुत मानसरोवर जाते हैं। मगर आम आत्माओं को जाएगा तो उसको कोई जैसे घूमने फिरने जाते हैं तो उसको कोई अनुभव नहीं होगा। दिल से बहुत भक्ति भाव, अनेकों जन्मों से भक्ति भाव करते हैं तो ही वहाँ कैलाश मानसरोवर का फल मिलता है, उसका अलौकिक शक्तियों का एहसास होता है, भक्ति का फल मिलता है। तो वहाँ से जाने के लिए ऊपर के लोकों में जाने का एक कैलाश, वैसे तो सारी धरती पर से सभी जगह से आजकल तो सभी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा हैं, तो जहाँ जहाँ भी अपने धर्म में जहाँ जहाँ भी गोले आते हैं, ऊपर से गोले आते हैं तो ऊपर से आते जाते रहते हैं अपने अपने गोले में। मगर पहले एक पुराने ज़माने में एक ही गोला वहाँ कैलाश मानसरोवर से, कैलाश पहाड़ से ही स्वर्ग में आने जाने का एक रास्ता था। तो ये बहुत तपस्वी आत्माओं के लिए है, बहुत भक्ति भाव वाली आत्माओं के लिए है। इसलिए कैलाश पहाड़ जो है रूप बहुत बदल जाते हैं, क्योंकि हमेशा धरती का रूप बदलते हैं, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे हिमालय का रूप, पूरा हिमालय जो है कितना बड़ा हिमालय है, ब्रह्मदेश उससे भी आगे, और यहाँ जहाँ एकदम अफगानिस्तान का बॉर्डर पड़ता है वहाँ तक पूरा हिमालय 3000 किलोमीटर लंबी लाइन है, चौड़ी 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर चौड़ाई है। तो जहाँ जहाँ भी शिव शक्ति के मंदिर है या हिंदू वैष्णव के मंदिर है, वहाँ सभी आत्माएं वहाँ तपस्या करती हैं। हिमालय में चारों ओर ज्ञानगंज ही भरा पड़ा है, ज्ञानगंजों से हिमालय पूरा भरा पड़ा है और वहाँ ज्ञान गंगाएं बहती हैं। इसलिए बहुत अच्छी आत्माओं के लिए वहाँ बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। वहाँ जो आत्माएं ज्ञानगंज में गोले में तपस्या कर रही हैं उनको अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि वो कम से कम 5-6 किलोमीटर ऊपर में ज़्यादा पसंद करते हैं ऊपर के गोले में रहकर, क्योंकि 3 किलोमीटर तक तो धरती का वायुमंडल इनको इफेक्ट करता है। 3 किलोमीटर, इसलिए 3 किलोमीटर तक सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो भूत प्रेत वाली है वो तो वहाँ धरती से नीचे ऊपर 1 किलोमीटर तक नहीं जा सकती। मगर 3 किलोमीटर से ऊपर भक्ति भाव वाली हल्की आत्माएं जो अपने इष्ट देव को दिल से याद करती है, उसके अलावा किसी को नहीं याद करती, नष्टो मोहा इच्छा मात्र अविद्या है, तो ही वो आत्माएं 3 किलोमीटर से ऊपर जा सकती, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और ज़्यादातर है 5-6 किलोमीटर ऊपर, 7 किलोमीटर ऊपर, फिर धीरे धीरे ऊपर करके कैलाश पहाड़ से ऊपर से स्वर्ग में चली जाती हैं। तो बहुत ही वैल्यूबल धरती का सूक्ष्म जगत वालों में असली धरती का आज का स्वर्ग गिना जाए तो वो कैलाश पहाड़ है। परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.